तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्
अस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उविद्यायागं रताः अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उविद्यायागं रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते अत्र आद्येन मन्त्रेण सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञाननिष्ठा उक्ता
प्रथमो वेदार्थः ईशावास्यमिदं सर्वम् मा गृधः कस्यस्विद्धनम् इति अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठा असंभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद इति कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थः अनयोश्च निष्ठयोः विभागः मंत्रप्रदर्शित सह बृहदारण्यकेऽपि प्रदर्शितः सोकामयत जाया मे स्यात् इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एवास्य आत्मा वाग्जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम् अवगम्यते तथा च तत्फलम् सप्तान्न सर्गः तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम् जायादि एषणात्रयसन्न्यासेन एषणात्रयसन्न्यासेन च आत्मविदां कर्मनिष्ठा प्राप्तिकूल्येन आत्मस्वरूपनिष्ठैव दर्शिता किं प्रजया करिष्यामः येषां नोऽयमात्मायं लोकः इत्यादिना ये तु ज्ञाननिष्ठाः सन्न्यासिनः तेभ्यः असुर्यानामत इत्यादिना अविद्वन्निन्दाद्वारेण आत्मनः याथात्म्यम् सपर्यगात् इति एतत् अन्तैः मन्त्रैः उपदिष्टम् ते हि
अत्राधिकृता न कामिन इति तथा च श्वेताश्वतराणां मंत्रोपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्घजुष्टम् इत्यादि विभज्योक्तम् ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वतः एव जिजीविषवस्तेभ्यः इदम् उच्यते अंधं तमः इत्यादि कथं पुनः एवं अवगम्यते न तु सर्वेषाम् इति उच्यते अकामिनः साध्यसाधनभेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्मैकत्वविज्ञानम् तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा हि अमूढः समुच्चिचीषते इह तु समुच्चिचीषया अविद्वदादिनिन्दा क्रियते तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद् इह उच्यते तद् इह उच्यते। पेन उठा लीजिए। इस 9वें मंत्र से नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। पूर्व के मंत्रों में मुख्य रूप से 6 मंत्रों में ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ है। प्रथम मंत्र में, उसके बाद चौथे से लेकर के 8वें मंत्र तक तो ब्रह्म विद्या का उपदेश है। दूसरे और तीसरे मंत्र में कर्म संबंधी
चर्चा प्रस्तुत की गई है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इस ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म विद्या के कुल 6 मंत्र हैं। इस 9वें मंत्र से जो प्रकरण आरंभ होगा वो 18वें मंत्र तक कर्म और उपासना का प्रसंग है। इसलिए इन प्रसंगों को देखते हुए ऐसा समझ में आता है कि उपनिषदों में केवल ब्रह्म विद्या का प्रकरण ही नहीं है, बल्कि कर्म और उपासना का प्रकरण भी मिलता है। तो मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या ही उपनिषदों का विषय है, लेकिन साथ ही कर्म और उपासना के मंत्र भी आते हैं। इको हो रहा है। तो इस मंत्र की संगति लगाते हुए टीकाकार बोलते हैं, यदुक्तम भास्करेण सर्वापि उपनिषद एकम ब्रह्म विद्या प्रकरणम ततः प्रकरण भेद करणम अनुचितम इति। ये पंक्ति मिली आपको, टीकाकार की पंक्ति है। तो यदुक्तम भास्करेण सर्वापि उपनिषद एकम ब्रह्म विद्या प्रकरणम ततः प्रकरण भेद करणम अनुचितम इति। तो पूर्व में कोई आचार्य हुए हैं श्री भास्कराचार्य के नाम से। उन्होंने ये कहा कि समूची जो उपनिषद हैं वो केवल और केवल ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ही प्रवृत्त होती हैं। इसलिए उपनिषद के अंतर्गत प्रकरण विभाग नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म और उपासना के मंत्र हैं वो ब्रह्म विद्या के अंग हैं, ऐसा भास्कराचार्य जी ने कहा कि उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या है, किंतु यदि कदाचित कहीं कर्म या उपासना के मंत्र प्राप्त होवें तो वो मंत्र स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए उनको स्वतंत्र प्रकरण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो ब्रह्म विद्या के ही अंगभूत हैं। तो इसलिए प्रकरण भेद करने की आवश्यकता नहीं है। टीकाकार कहते हैं तत् असत। तो भास्कराचार्य जी का यह जो वक्तव्य है वो वक्तव्य ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस विचार को मना किया गया। क्यों ऐसा कहना ठीक नहीं है? क्योंकि प्राणादि उपासन विधानस्यापि उपनिषत्सु दर्शनात्। तो उपनिषदों में प्राण आदि की उपासनाओं का प्रसंग भी देखने में आता है, और उपनिषदों के अंतर्गत दीर्घ उपासना के प्रकरण आते हैं। अब जैसे जो बृहत कलेवर के उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है,
उनका जो अधिकतम हिस्सा है वह उपासना संबंधी है। तो उसमें कई तरह की उपासनाओं के प्रकरण आते हैं। तो प्रणवोपासना है, व्याहृति उपासना है। तो इस तरीके से अनेक उपासनाओं के प्रकरण उपनिषदों में भी आते हैं। इसलिए वो प्रकरण ब्रह्म विद्या से भिन्न है ऐसा ही मानना चाहिए। तो प्राणादि उपासन विधानस्य अपि उपनिषत्सु दर्शनात्। और जो आपने यह कहा कि ये उपासना ब्रह्म विद्या के अंग हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। न च तदपि ब्रह्म ज्ञानांगम इति वाच्यम। ब्रह्म ज्ञान अंगम इति न, वो ब्रह्म ज्ञान का अंग है ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो बोलते हैं पृथक फल श्रवणात्। तो जो उपासना के प्रकरण मिलते हैं तो उन मंत्रों का पृथक रूप से फल बताया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आचार्यों में ये मीमांसा हुई, आपस में चर्चा हुई कि उपनिषदों में उपासना का प्रकरण आता है, जबकि उपासना का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या है। तो जहाँ कहीं भी उपासना का प्रकरण आता है तो उसको स्वतंत्र प्रकरण नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो ब्रह्म विद्या के अंग हैं। तो ब्रह्म विद्या का पोषण करने के लिए ये उपासना या कर्म के विधान बताए जाते हैं। तो इसलिए वो ब्रह्म विद्या के अंग हैं ऐसा मानते हुए पृथक प्रकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य यहाँ पर इस विचार का निषेध करते हैं। क्यों निषेध करते हैं? तो जो हेतु दिया उन्होंने पृथक फल श्रवणात्। जैसे कि यह हमारा शरीर है और इस शरीर में विविध अंग हैं, तो इनमें अंग अंगी भाव है। तो शरीर पृथक है और शरीर के अंग पृथक हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो अंग है वो अंगी का पोषण करते हैं और अंगी से पोषित होते हैं, और अंगी से पृथक होकर के उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो इसी तरह से ब्रह्म विद्या अंगी है और कर्म और उपासना उसके अंग हैं ऐसा भास्कराचार्य जी ने और भी पूर्व के कुछ आचार्यों ने माना। लेकिन तो टीकाकार कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उपासना में अंगी अंग संबंध नहीं है। क्यों अंगी अंग संबंध नहीं है? क्योंकि जो उपासना है उसका स्वतंत्र फल सुना जाता है। ब्रह्म विद्या का स्वतंत्र फल सुना जाता है। तो अब जैसे ये कहा जाए कि शरीर में अंग का अपना स्वतंत्र कार्य है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि हाथ का अपना स्वतंत्र कार्य है, उसकी अपनी स्वतंत्र योजना है। तो जो अंग है वो केवल अंगी के लिए ही समर्पित है,
अंग की अपनी कोई स्वतंत्र योजना नहीं होती है, लेकिन उपनिषदों में जो उपासना का प्रकरण है, उन उपासनाओं का स्वतंत्र फल सुना जाता है। तो स्वतंत्र फल होने के कारण उपासना के प्रकरण को ब्रह्म विद्या के प्रकरण से पृथक मानना चाहिए। ये प्रसंग पकड़ में आया। ये शास्त्रीय मीमांसा है और वो हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी मंत्रों को उपनिषद कहा गया। ध्यान देना, इसमें ये विचार क्यों करना पड़ा, क्योंकि जैसे इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, तो 18 मंत्र उपनिषद हैं, इसलिए उपनिषद संज्ञा दी गई है। लेकिन उपनिषद का अर्थ तो ब्रह्म विद्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, तो उपनिषद का अर्थ तो ब्रह्म विद्या होता है। तो सारे ही मंत्र ब्रह्म विद्या संबंधी होने चाहिए। बोले हाँ, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन इनमें भी प्रकरण भेद दिखाई देता है। इसलिए जब कोई आचार्य भिन्न प्रकरण की चर्चा करते हैं तो वो उचित ही है। क्यों? क्योंकि प्रकरण भेद कर देने से अधिकारी भेद हो जाएगा, है ना। तो प्रकरण भेद करना जरूरी है, क्योंकि हर प्रकरण के अधिकारी पृथक पृथक हैं। अब जैसे हम लोगों ने आरंभ में ही जब अध्ययन किया, तो भगवान भाष्यकार ने प्रथम मंत्र का अधिकारी कोई और है, द्वितीय मंत्र का कोई अधिकारी और है, ये विभाग किया गया था। प्रथम मंत्र का अधिकारी कौन है? जो ऐषणा त्रय संन्यस्त है, जो सन्यासी है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जो इस विद्या को धारण करने की योग्यता रखता है, वो प्रथम मंत्र का अधिकारी है। लेकिन जो द्वितीय मंत्र आया, तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो अभी ब्रह्म विद्या को धारण करने में समर्थ नहीं है, जिसके अंदर अभी तो विषय भोग की कामनाएं भरी हुई हैं, वो इस द्वितीय मंत्र का अधिकारी है। तो आरंभ में ही प्रकरण भेद दिखाई देता है। जो प्रथम मंत्र है वह ब्रह्म विद्या संबंधी है, जो द्वितीय मंत्र है वो कर्म संबंधी है। क्योंकि अगर कोई संन्यस्त है, किसी ने समस्त ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, तो उसके लिए श्रुति यह कभी नहीं कहेंगी कि तुम्हें आजीवन कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो ये उपदेश उसी साधक के लिए किया जाएगा जो अभी संन्यस्त नहीं है। तो प्रकरण भेद हो जाने से आसानी क्या होती है कि अधिकारी भेद करना आसान हो जाता है। इसलिए प्रकरण भेद तो मानना ही चाहिए। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर तो भाष्य देखते हैं हम। भगवान भाष्यकार पूर्व के प्रकरणों से इस प्रकरण की संगति लगाते हैं। बोले अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। आद्येन मंत्रेण मतलब जो पूर्व के मंत्र हैं, उन पूर्व के मंत्रों में ज्ञान निष्ठा उक्ता। पूर्व के मंत्रों में ज्ञान निष्ठा की चर्चा की गई है। अच्छा, ज्ञान निष्ठा की चर्चा की गई। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी कौन है? बोले सर्वैषणा परित्यागेन, समस्त ऐषणाओं का त्याग करने के अनंतर
ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए ये जो पूर्व का प्रकरण था वो सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह जो ज्ञान निष्ठा है यह वेदों का चरम अर्थ है। प्रथमो वेदार्थः, ये समस्त वेदों का प्रथम अर्थ है। यानी जितनी वेद राशि है उसका जो मुख्य अर्थ है, मुख्य तात्पर्य है, वो ज्ञान निष्ठा है। अच्छा, कौन से मंत्रों में ये बात कही गई? तो प्रथम मंत्र का उदाहरण देते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम मां गृधा कस्य स्विद्धनम इति। तो यहाँ तक भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि पूर्व में जो मंत्र आए वो मंत्र ज्ञान निष्ठा के मंत्र हैं और समस्त ऐषणाओं का त्याग करने वाले अधिकारी के लिए हैं। इस प्रसंग को थोड़ा सा समझें। ब्रह्म विद्या का जब प्रकरण आता है तो आगे भी हम ग्रंथों में ये बात पढ़ेंगे। खासतौर से गीता जी में भी भगवान भाष्यकार जी ने बड़े ही शिद्दत के साथ ये बात कही कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी वो है जो संन्यस्त है। तो ये जो अधिकार है, इस अधिकार की मांग क्यों की जाती है, ये थोड़ा विचार करना चाहिए, स्वयं भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जो समन्वयवादी लोग हैं वो कहते हैं हमारा परिवार में, समाज में रहते हुए भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। और कभी कभी अपने इस मत की पुष्टि के लिए आप सुनेंगे, समाज में सुना भी होगा, तो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व के जो भी ऋषि थे वो गृहस्थ थे, तो इसलिए गृहस्थ थे और ऋषि थे, ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। तो ये जो सन्यास परंपरा है ये तो भगवान शंकराचार्य जी ने चलाई है। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई शास्त्र सम्मत तो नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में जो प्रकरण आते हैं, जो चरित्र दिखाई देते हैं, वो सब गृहस्थ होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये सन्यासियों के लिए है? अब ऐसे कहने वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, हालांकि अभी हम उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो गृहस्थ हैं, वो ठीक है। अगर शास्त्र ने कहा तो हम मना क्यों करें? लेकिन साथ ही वो ऋषि भी हैं। आज कितने गृहस्थ हैं जो ऋषि हैं? तो पहली पहचान ऋषित्व की है और इस पर मीमांसा हुई है। आप ये मत सोचना कि इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई है, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। तो वहाँ गृहस्थ जो है वो आभास मात्र है, वो गृहस्थाश्रम वैसा नहीं है जैसा आज गृहस्थाश्रम दिखाई देता है। वहाँ गृहस्थ का आभास मात्र है। माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में, और विवाह के क्षण से ही विवाह संपन्न हुआ और कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए।
और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनको भूल गया कि उनका विवाह हुआ है, और उनकी जो अर्धांगिनी हैं माता देवहूति, वो उनकी सेवा करती रहीं। और सेवा करते करते महाराज, वो तो प्रजापति की पुत्री थी, बड़ी सुकुमार थी, लेकिन उन्होंने इतनी सेवा की उनकी कि उनका शरीर दुर्बल हो गया। उनके अंग जो थे एकदम दुर्बल हो गए, मलिन हो गया शरीर। और कर्दम ऋषि अपनी साधना में, उनको विस्मृत हो गया कि विवाह भी हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, उनको आज के समाज से तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि सर्वेषणा परित्याग पूर्वक ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। इसका रहस्य क्या है? तो देखिए, जो ब्रह्म विद्या है वो सर्वात्म भाव की बात करती है। ठीक है ना? इसको ध्यान देना, इस विचार को। ब्रह्म विद्या सर्वात्म भाव का पोषण करती है। मैं का जो अस्तित्व है वो एक शरीर तक सीमित नहीं है, वो सर्वरूप है। हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है यदि हमने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया है तो। और दूसरी तरफ, अगर हमारे अंदर ऐषणाएं हैं तो ऐषणाओं का संबंध हमेशा शरीर से होता है। तो हमारी जो ममताएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी वस्तु से जुड़ी हों, चाहे किसी व्यक्ति से जुड़ी हों, इन समस्त ममताओं का केंद्र क्या है? देहात्म भाव। तो ममताओं का हेतु है देहात्म भाव, और ब्रह्म विद्या हमें सर्वात्म भाव में ले जाना चाहती है। तो दोनों में अत्यंत विरोध है। यदि कोई देहात्म भाव का पोषण करता है तो वो अभी सर्वात्म भाव को नहीं जी सकता है। विद्यार्थियों, इस बात को समझ लो। गोस्वामी जी ने एक जगह पर यह बात कही कि यदि कोई बहुत ज़्यादा ममता में आसक्त हो तो उससे ब्रह्म विद्या की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ममता रतसन ज्ञान कहानी। बोले, अगर कोई बहुत ज़्यादा ममता में रत है, ममता में आसक्त है, तो उसके सामने यदि ब्रह्म विद्या की चर्चा की जाएगी तो वो चर्चा वैसी ही है जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज है, वो बीज निष्फल हो जाता है। इसी तरह से, क्योंकि ममता का केंद्र शरीर है, आखिर हम जिन लोगों से ममता रखते हैं वो शरीर संबंधी ही हैं, कोई भी हो। तो इसलिए जिसको सर्वात्म भाव की सिद्धि, सर्वात्म भाव के स्तर पर पहुंचना है, उसे तो ममताओं का त्याग करना ही होगा। माने ये ऐसा सत्य है जिस सत्य को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ व्यक्ति वस्तुओं से आसक्त हो, व्यक्तियों से आसक्त हो, और दूसरी तरफ वो ये सोचे कि मुझे ब्रह्म विद्या मिल जाएगी, असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वेषणा परित्यागेन, और भगवान भाष्यकार का जो वक्तव्य है वो वेद वाक्य है,
और अध्यात्म के विषय में वेद ही परम प्रमाण है। इसलिए बोलते हैं सर्वैषणा। ये जो शब्द है ना, इन शब्दों की गंभीरता को समझें। ये केवल कहने के लिए बात नहीं कही जाती है। मैंने ये बात वैसी ही है कि किसी को रूप देखना है तो उसकी शर्त ये है कि उसके पास नेत्र होवे। तो जब तक ये नेत्र होने की शर्त पूरी नहीं होती है, रूप दर्शन असंभव है। इसी तरीके से ये जो ऐषणाएं हैं जो देहात्म भाव का पोषण करती हैं, उन ऐषणाओं का संरक्षण करते हुए और व्यक्ति सर्वात्म भाव का विचार करे, ये असंभव है। इसलिए देखिए, ये विभाग बड़ा मोटा विभाग किया भगवान भाष्यकार ने। सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। और यही वेदों का प्रथम अर्थ है। प्रथम अर्थ माने मुख्य अर्थ है। प्रथमो वेदार्थ ईशावास्यम इति इदम सर्वम मां गृधा कस्य स्विद्धनम इति। अच्छा, तो ये तो प्रथम वेदार्थ हो गया। ये प्रथम से लेकर के 8वें मंत्र तक का प्रकरण है। फिर आगे बोलते हैं अज्ञानाम जिजीविषूणाम। जो अज्ञानी है, जो नासमझ है, अविवेकी है, और जिसको अभी जीने की बड़ी लालसा है। आपको याद होगा जब उस समय पर भगवान भाष्यकार चर्चा कर रहे थे कि किसी ने प्रश्न किया कि आप विभाग क्यों कर रहे हो, जीने की इच्छा तो सभी की होती। तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा था कि ये जो सर्वैषणा त्यागी है, ये जीविते मरणे वा, उसको जीवन और मरण में कोई आसक्ति नहीं होती है। लेकिन अभी अगर कोई नासमझ है, अज्ञानी है, तो जिजीविषूणाम, उसको जीने की बड़ी इच्छा है। जीने की इच्छा माने क्या होता है? जीने की इच्छा माने होता है देह प्रेम, है ना। जीने की इच्छा इतनी है, देह प्रेम। तो देह से, क्योंकि जीवन तो देह से ही जुड़ा हुआ है ना। तो जीने की इच्छा माने इस शरीर को बचाए रखने की इच्छा, यही तो है। अन्यथा अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी, एक कदम भी ऊपर उठे, देह भाव से उठ करके जीव भाव में भी चला जाए, तब भी जिजीविषा निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि जीव तो कभी मरेगा ही नहीं। तो जहां मृत्यु की संभावना होवे, वहीं तो जिजीविषा होती है। जिजीविषा माने क्या? जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा कब होती है? जब मृत्यु की संभावना होवे। इसीलिए तो भगवान ने जब बाली को मारा तो तारा आकर के विलाप करती हैं। बाली की जो पत्नी हैं वो आकर के विलाप करती हैं। तो भगवान ने वहां पर तारा को समझाया। भगवान बोलते हैं कि यदि तुम्हारा पति केवल शरीर है तो शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाता है। और शरीर अधम है, पंचभूत का बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो क्या तुम केवल शरीर को ही अपना पति मानती हो? यदि शरीर को ही पति मानती हो तो ये तुम्हारी समझ गलत है। और यदि तुम जीव को पति मानती हो तो जीव नित्य, कहीं लगी तुम रोवा। अगर शरीर को पति मानती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है
है ना? तो क्यों दुखी होना? जो चीज सामने ही है उसके लिए दुखी क्यों होना? और अगर जीव को पति मानती हो तो जीव तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। जीव नित्य। इस तरीके से भगवान ने वहां पर समझाया और तारा को समझ में भी बात आई। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि वहां पर तारा ने उपेक्षा की। तारा को उस कठिन परिस्थिति में भी ये बात समझ में आ गई और तारा का शोक दूर हुआ। तो मैंने कहने का भाव ये है कि जो जिजीविषा है ये तो महाराज देह प्रेम का परिणाम है, क्योंकि देह में मृत्यु की संभावना है और संभावना क्या निश्चय ही है। तो लेकिन इससे एक सोपान भी कोई ऊपर उठे, जीव भाव में प्रतिष्ठित हो, तो जिजीविषा तो फिर रही नहीं। तो इसलिए जो अभी अज्ञानी है, जिसका देहात्म भाव बड़ा प्रबल है, बोलते हैं भगवान भाष्यकार, अज्ञानाम जिजीविषूणाम, कैसा है? बोले ज्ञान निष्ठा असंभवे। जिसको अभी ज्ञान निष्ठा में पहुंचना बिल्कुल संभव नहीं है, उसके लिए श्रुति ने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद इति कर्मनिष्ठा उक्ता। उसके लिए श्रुति ने दूसरे मंत्र में कहा कि कर्म करते हुए ही जीवन जीने की इच्छा करो। ये कर्मनिष्ठा की चर्चा की। और यह जो कर्मनिष्ठा है यह द्वितीयो वेदार्था, यह वेद का दूसरा अर्थ है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कर्मनिष्ठा भी वेद सम्मत है। वेद का जो मुख्य अर्थ है वो तो ज्ञान निष्ठा है, लेकिन साथ ही जो कर्म विद्या है वह भी वेद सम्मत है। वेद ने ही उसका प्रावधान किया है। माने यदि कोई अगर ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है और ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता है कि महाराज मुझे बात समझ में आती है कि ब्रह्म विद्या के लिए ऐषणा त्याग चाहिए, ये बात मुझे समझ में आती है, इसमें कोई दोष नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे अंदर कामनाएं हैं। ठीक है ना? बड़ी ईमानदारी। साधक जो होता है वो किसी चीज को छिपाता नहीं, क्योंकि उसी धरातल से ऊपर उठेगा वो। एक तरफ वो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने सुना, गुरुमुख से सुना, शास्त्र वचन सुना, तो मुझे इसमें कोई अन्यथा नहीं लगता है। मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि इस सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए तो समस्त कामनाओं से ऊपर उठना होगा, समस्त ममताओं से बाहर निकलना होगा। लेकिन आज मेरी जो स्थिति है वो वैसी नहीं है। मेरे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कुछ बनने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है। अपने आप को सिद्ध करने की इच्छा है। तो लौकिक जगत में तो कर्म के भरोसे ही व्यक्ति सिद्ध होता है। उन जो लौकिक उपलब्धियां हैं, तो मैं अपने कर्म के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ अचीव करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, ऐसी मेरे अंदर इच्छा है। तो श्रुति उसको मना नहीं करेंगी। उस श्रुति ये नहीं कहेंगे कि महाराज तुम्हारा केस तो होपलेस है। वो कहेंगे कुर्वन्न एव इय। तो उस कर्म का पूरा विधान बताएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। कोई नहीं,
इस स्थिति से ऊपर उठना है तो इस तरीके से कर्म का संपादन करो। तो कर्म विद्या भी वेद विद्या ही है, द्वितीयो वेदार्था। तो ये विभाग तो हमारे वेदों में किया जाता है। द्वितीयो वेदार्था अनयोश्च निष्ठयोः विभागः मंत्र प्रदर्शितः। तो यह जो विभाग है यह तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रदर्शित किया गया है। बृहदारण्यकेपि प्रदर्शितः। तो ये जो उपनिषद है ये तो मंत्र भाग की उपनिषद है, और जो ब्राह्मण भाग की उपनिषद है उसमें भी तो यह अनयोः निष्ठयोः माने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का जो विभाग है वह विभाग बृहदारण्यक उपनिषद में भी दिखाया गया है। अच्छा महाराज कहाँ पर दिखाया गया है? बोले कि देखो वहाँ पर ये मंत्र आया, सो कामयत जाया में स्यात्। तो कोई व्यक्ति है जो अभी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, अभी उसके अंदर बहुत सारी कामनाएं भरी हुई हैं, तो वो क्या कल्पना करता है? बोले वो एक कल्पना करता है कि एक दिन मेरा गृहस्थ जीवन होगा। सह कामयते, वो एक कामना करता है। क्या कामना करता है? जाया में स्यात्। जाया माने पत्नी, मेरी एक पत्नी होगी। तो पत्नी से संबंध है गृहस्थ जीवन। तो वो एक कामना करता है कि मेरा गृहस्थ जीवन होगा, और उसमें बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे। तो ऐसे वंश परंपरा चलेगी। ठीक है। लोग कहते हैं महाराज कोई जल देने वाला होना कोई जल देने वाला होना चाहिए। क्यों जल देने वाला होना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मणों ने ये बताया है कि जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम्हारा पुत्र तो पिंडदान करेगा तो इसलिए मुझे मुक्ति तो चाहिए। पुत्र का मतलब ही होता है पुंनाम नरकात् त्रायते इति। कोई पुम नाम का नरक होता है, उस नरक से जो तार दे, बाहर निकाल दे, वो पुत्र है। अब पुत्र नालायक निकल जाए तो फिर क्या करें? भाई वो चला गया विदेश में, और यहाँ पिताजी तो अपना राम नाम सत्य हो गया। तो लोगों ने सूचना दी कि भाई तुम्हारे पिताजी जो हैं वो गुजर गए हैं। तो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, उनके बॉडी की फोटो खींच करके हमको भेज दीजिए और उनका अपना जो भी संस्कार करना है वो करवा दीजिए। अच्छा, अरे तो तुम आ जाओ, इनकी कोई अंत्येष्टि क्रिया होगी कर दो। बोले मुझे फुर्सत नहीं है, यहाँ इतना काम है, छुट्टी ही नहीं मिलती है, इसलिए आप कर दो। आप मर तो गए ही, अब क्या किया है? तो महाराज अब ऐसे अगर पुत्र ऐसे पुत्र यदि मिल जाएं तो आप समझो कि व्यक्ति नरक से तरेगा या और चला जाएगा। धर्मराज कहेंगे ऐसे पुत्र पैदा किए तुमने, एक और डंडा मारो। तो इसलिए ये कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की कामना होती है। तो श्रुति ने कहा सो कामयते जाया में स्यात्। वो कामना करता है
कि मेरा गृहस्थ जीवन कौन कामना करता है? जो अभी विषय वासनाओं से तृप्त नहीं हुआ है। अज्ञस्य कामिनः, ये जो अज्ञानी है, जो भी कामनाओं में बिल्कुल फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, वो ऐसी कामना करता है और उसके लिए शास्त्र ने, वेद ने कर्माणीति, तो कर्म का विधान किया है। तो देखिए तीनों साथ साथ चलते हैं, अज्ञा, कामना और कर्म, माने अज्ञान, कामना, कर्म। तो पहले अज्ञान होगा, फिर अज्ञान से ही कामनाओं का जन्म होता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म होता है। तो अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति। अब यदि तो कोई इसी स्तर पर है, इसी धरातल पर है, तो देखिए श्रुति ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोलते हैं कि फिर ऐसे व्यक्ति की आत्मा कौन है? अब वो महाराज सर्वात्म भाव को तो अभी स्वीकार करने को राजी नहीं है, तो उसकी आत्मा कौन है? बोले मन एव अस्य आत्मा। वो अपने मन को ही आत्मा समझता है। तो मन को सुख मिला तो क्या बोलता है? मैं सुखी हो गया। मन को दुख मिला तो मैं दुखी हो गया। मन में कोई इच्छा पैदा हुई तो मेरी इच्छा है। इस तरह से वो मन को ही आत्मा समझता है। अब जो मन को ही आत्मा समझता है, उसके लिए फिर उसकी पत्नी कौन है? बोले वाणी उसकी पत्नी है। देखिए ये सुंदर बात है। वाक जाया, जाया माने पत्नी, वाक माने वाणी। तो पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पोषण करे, जो सुख दे। तो महाराज व्यावहारिक जीवन में व्यवहार को सुंदर बनाने का साधन क्या है? वाणी है। और यदि वो धोखेबाज निकल जाए तो कष्ट भी वही देती है। वाणी सुख भी देती है और वाणी कष्ट भी देती है। इसलिए इस बात को ध्यान दो। व्यावहारिक जीवन का जो पोषण होता है वो वाणी से होता है। वशीकरण एक मंत्र है। तजते वचन कठोर। ये वाणी ऐसी है महाराज, यदि खूबसूरत होवे, मधुर होवे, तो मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और वाणी यदि दुष्ट हो जाए, दोष युक्त हो जाए, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए देखो ये श्रुति के वाक्य हैं, ये प्रमाण वाक्य हैं। हम साधु जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वाणी पर कोई संयम ना हो, तो साधुता किस बात की? केवल वेश बनाने से थोड़ा कोई साधु बनता है। व्यवहार में मधुरता वाणी से ही आती है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। अरे इंटेंशन 2 कौड़ी का है। सामने वाले को क्या पता कि इंटेंशन क्या था। वो तो वाणी से जो चीज अभिव्यक्त होती है वही अंदर की बात को सामने तक पहुंचाती है। आखिर हमें अगर अपने भीतर की कोई बात किसी से शेयर करना है, विचार का विनिमय करना है, तो उसका माध्यम क्या है? वाणी ही है। तो आप क्या ये कहना चाहते हो कि मन में तो कोई और बात थी और वाणी में
कोई और बात है। तो यदि ऐसा कहना चाहते हो तब भी झूठ ही है। तो मन में जो बात थी वही क्यों नहीं कहा फिर? तो इसलिए वाक जाया, ये जो वाणी है ये पोषण करती है और यही जीवन में दुखों को जन्म देती है, क्लेश को जन्म देती है। तो ऐसा श्रुति ने कहा है कि जिसको अपनी मन ही आत्मा के रूप में मालूम पड़ता है, उसके लिए उसकी वाणी ही उसका पोषण करती है। इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। तो जो अज्ञानी है, कामनाओं से भरा हुआ है, उसके लिए कर्मनिष्ठा का प्रसंग श्रुतियों में मुख्य रूप से बताया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धरण देकर के भगवान भाष्यकार ने इस विचार का पोषण किया। निश्चितम अवगम्यते, इसको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। कर्मनिष्ठा का विधान किसके लिए किया गया है? जो अज्ञानी है और जो कामनाओं से भरा हुआ है, उसके लिए कर्मनिष्ठा का विधान वेदों ने किया है। अच्छा, अब जो व्यक्ति इस धरातल पर है, उसकी श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या हो सकती है? ये देखिए, हम सभी का अपना अपना कोई ना कोई मापदंड होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार बताते हैं कि जो अभी अज्ञानी है, कामनाओं से भरा हुआ है, उसकी श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या हो सकती है? अगर वह कर्मनिष्ठा का आश्रय लेकर के जीवन जीता है तो उसकी उपलब्धि का चरम क्या है? बोलते हैं तच्च तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्गः। सप्तान्न सर्गः, ये वेदों में कहीं कहीं पर एक प्रकरण आता है सप्तान्न सर्ग। तो कोई अध्याय इस तरीके से होंगे वहाँ पर जो सप्तान्न सर्ग के रूप में कहे जाते हैं, जिनमें 7 प्रकार के अन्न का विधान है। सप्तान्न सर्गः तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानं जायादि एषणात्रय संन्यासेन च आत्मविदां कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूपनिष्ठैव दर्शिता। तो बोलते हैं कि जिनको सप्तान्न सर्ग की प्राप्ति हो गई है, तो 7 तरह के अन्न होते हैं। ये 7 तरह के अन्न की प्राप्ति करना कर्मनिष्ठा की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। अगर कोई कर्मनिष्ठा में जीता है और कर्मनिष्ठा का आश्रय लेकर के ही वो किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या है? बोले 7 प्रकार के अन्न। अब ये 7 प्रकार के अन्न क्या हैं? तो इसका विवरण अगली कक्षा में करना पड़ेगा। तो देखिए, 7 प्रकार के अन्नों का जो विवरण है वो टीकाकार ने बताया है। टीका में आप 36वें पृष्ठ पर देखेंगे, एकदम सबसे नीचे की पंक्ति से शुरू होता है, एकम साधारणम अन्नम। मिला? पंक्ति मिली? एकम साधारणम अन्नम यद इदम अद्यते द्वे देवानां हुत प्रहुते दर्शपूर्णमासौवा त्रीणि अस्य भोग साधनानि मनोवाक् प्राणलक्षणानि पश्वर्थम एकम तत्पयः इति सप्तान्न सर्गः दर्शिता श्रुत्या। तो 7 प्रकार के अन्न श्रुति में बताए गए हैं। ये 7 प्रकार के अन्नों की प्राप्ति करना ही तो अज्ञानी की
कर्मनिष्ठा के सारे श्रेष्ठतम उपलब्धि है। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः